हे गाइस, दिस इज़ ओम। और चलिए हम अपने आज के ट्यूटोरियल को शुरुआत करते हैं। हमने पिछले ट्यूटोरियल में कुछ लेयर के बारे में सीखा था और आज उससे कुछ अगला पार्ट सीखेंगे। काइन मास्टर में एनिमेशन कैसे देते हैं, या फिर इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, या फिर हम एक इमेज को उसके फ़िल्टर वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। लेकिन गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो आपको तो पता है, तो चलिए, आपको तो पता है कि पहले मीडिया में जाके कोई भी बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ता है। तो आई थिंक मैं लेता हूँ, सॉरी, या ये वाला और एक ये वाला। चलिए मैंने यहाँ पे दो इमेजेस लिए हैं। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा बहुत जूम हो रहे हैं। बैकग्राउंड पे हम कभी इमेज लेते हैं तो उससे एक ऑटोमेटिकली एनिमेशन बन जाता है कि वो थोड़ा सा जूम इन या फिर जूम आउट होता है। हमें अभी देखिए, अभी ऐसे लग रहा है कि जूम इन हो रहा है, यानी कि जो ज़्यादा से कम से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एकदम जो छोटी चीज़ है वो थोड़ी बड़ी देखने के लिए जूम इन हो रहा है। अगर हमें जूम आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड के जो इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक जो कैंची वाला है, दूसरा एक क्रॉप वाला और तीसरा रोटेट वाला। तो जो सेकंड में है क्रॉप वाला, उसे हम चूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी की दोनों, एक स्टार्ट पोजीशन है और एक एंड पोजीशन। एक स्टार्ट पोजीशन यानी कि जहाँ से हमें जूम करना शुरुआत करना है, फिर जूम इन हो या जूम आउट हो। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा अभी जूम इन करता हूँ ताकि जूम आउट हो। तो इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ इतना करके, और जो एंड पोजीशन है उससे मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो जिससे मेरे पूरे तरह बेटर इतना। तो देखिए अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो जूम आउट होगा, इन नहीं होगा। प्लीज़, तो ये था हमारा जूम आउट और ये जूम इन। तो अगर हमें लग रहा है कि ये इमेज बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा है, इनके 5 सेकंड इसका बहुत ज़्यादा है, इसे हम कट करना चाहते हैं, 4 सेकंड रखना चाहते हैं, तो उसे क्लिक कीजिए और अपने जो कर्सर है, इस कर्सर को जहाँ से आपको कट करना है वहाँ पे ले जाइए। तो उसके बाद ये जो कैंची वाला ऑप्शन है इनकी कट, उस पर क्लिक करिए और आपको जिस साइड का कट करना है, इनके राइट का, लेफ़्ट का, या फिर उसे बीच में से ब्रेक करना है, या फिर उसे बीच में ब्रेक करके उस फ्रेम को सीधे फ्रीज़ करना है, यानी कि ना ही उसमें कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब जूम इन या फिर जूम आउट का। तो जो पहले है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट, यानी कि जो लेफ़्ट साइड का है वो कट हो जाएगा फर्स्ट वाले से। देखिए तो लेफ़्ट साइड का जितनी भी ज़्यादा उसका ड्यूरेशन था वो कट हो चुका है। तो यहाँ से इसे अंडू करते हैं। हाँ, और ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ये अंडू है, उसके नीचे रीडू, उसके नीचे कैप्चर, उसके नीचे डिलीट, और यहाँ पे जो हमने पिछले बार सीखा था कि उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे इसे डुप्लीकेट, यानी कि आप पूरे बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करते हैं, या फिर तो अंडू के बाद वापस क्लिक कीजिए, या फिर एज अ लेयर हमें चाहिए तो एज अ लेयर भी यहाँ से डुप्लीकेट हो सकता है। तो ये लिखिए एज अ लेयर, तो इसे डिलीट कर देता हूँ अभी। तो जिसको अभी डिलीट करें उसे सिलेक्ट कीजिए, बाद में ऐसे डिलीट ऑल ऑप्शन दबाइए, ये हो गया डिलीट। तो आगे हमने फर्स्ट वाला देखा, अब सेकंड वाला देखिए, जो राइट साइड का है वो वाला कट हो जाएगा। तो देखिए ओके, उसके बाद अगर इसके दो पार्ट करने हैं यहीं से, तो जो तीसरा है स्प्लिट, तो उससे क्लिक कीजिए, उसके दो पार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, लुक, उसके बाद इसे थोड़ा सा बैक चाहिए, मतलब हम अगले स्टेप के लिए बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप है स्प्लिट एंड इंसर्ट अ फ्रीज फ्रेम, यानी कि देखिए अभी यहाँ पे हमारा जूम इन है और जूम आउट हो रहा है। तो इस पोजीशन पे हम इससे यहाँ पे आते हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन है उसे हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ्रेम है वो फ्रीज़ है, ना ही वो जूम हो रही है ना ही जूम आउट हो रही है। तो ये देखिए जूम इन तो हो रही है,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो फ्रेम है वो बिल्कुल ही फ्रीज है, यानी कि नहीं वो जूम इन भी नहीं हो रही है और जूम आउट भी नहीं। और जिस तरह फ्रेम यहाँ पे एंड होती है तो उसके बाद फिर से जूम आउट होना शुरुआत हो जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पे किस तरह हो रहा है। तो उसे हम डिलीट कर देते हैं बीच वाले फ्रेम को। ओके, तो ये हो गया आज ये फर्स्ट स्टेप एडिटिंग का। और ये जो बीच में आपको ये वाला ये दिख रहा है ट्रांजैक्शन ऑप्शन। हम दोनों इमेज को अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका ही देखिए, जैसे हम फ़ोटो चेंज करते हैं वैसे तरह पे चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन देना है तो ट्रांजैक्शन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये रहे ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आपको जो चाहिए वो लीजिए। मैं ब्लिंक वाला ले रहा हूँ, तो ये देखिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो भी आपको जब आप नए काइनमास्टर इंस्टॉल करते हो तो इतने सारे ट्रांजैक्शन आपको मिलते नहीं हैं। तो आपको बता दूँ कितने ट्रांजैक्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 3D ट्रांजैक्शन से लेकर जो ट्रैवल एंड एक्टिविटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप के ट्रांजैक्शन हमें मिलेंगे आपको। और 9 में भी बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शन है, जैसे कि जूम आउट और जूम इन एरिया। ये है प्रेजेंटेशन में। और पैन कवर, और यहाँ से देखिए इस ऑन कवर को हम ऐसे लेफ़्ट राइट भी चेंज कर सकते हैं, अपवर्ड राइटवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये देखिए, तो यहाँ से और से कवर ओके। तो दोस्तों यहाँ पे और सारे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। ये देखिए ब्लॉकिंग या फिर क्लॉकवाइज, ये है प्रेजेंटेशन में। उसके बाद फन, देखिए फन में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एक स्टार वाला, एक लव शेप या फिर एक नॉक ऐसे। उसके बाद है पिक्चर, ये देखिए तो कॉर्नर, क्लासिक, इससे ये भी बहुत अमेजिंग है। और ये वाला शायद सबसे फेवरेट है मेरा, एक जो बेसिक ट्रांजैक्शन होता है काइनमास्टर, उसमें ये वाला जूम आउट जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है। ओके, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पे इससे देखिए, एक अलग ही इफेक्ट यहाँ पे मिला। तो उसके बाद चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पे अब सेकंड वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है रोटेट। आपकी जो इमेज है आपको किस तरह चाहिए उस तरह आप रोटेट कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मिरर, क्योंकि इसे एकदम जो बिल्कुल मिरर शेड में दिखाएगा जी, बिल्कुल आपको ये देखिए जैसे हम खुद को मिरर में देखते हैं बिल्कुल उस टाइप। ये देखिए वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल सेम है बिल्कुल। और आपको अलग इमेज को पूरी तरह रोटेट करना है तो यहाँ से देखिए हम पूरी तरह रोटेट करते हैं, नीचे है रोटेट, ये रहा। तो आगे आते हैं, आगे क्लिप ग्राफिक्स। तो उससे क्लिप ग्राफिक्स एक ऐसा एक मेरे लिए तो एक सबसे बेटर एडिटिंग के लिए, अगर ये ऑप्शन ना होता तो शायद हम काइनमास्टर में ज़्यादा कुछ बेटर एडिट नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बेस्ट ये मेरे लिए। और इसके लिए भी ना काइनमास्टर अगर अभी अपने इंस्टॉल किया नया तो आपको इसमें सिर्फ बेसिक इफ़ेक्ट या फिर टाइटल इफ़ेक्ट, पावरफुल और ट्रैवल एक्टिविटी और ये सेंटिमेंटल, ये जो 4-5 ऑप्शन है ये आपको मिलेंगे। बाकी जो नीचे कैमरा फोकस से जो नीचे के सारे ऑप्शन है वो मैंने डाउनलोड किए हैं स्टोर वाले ऑप्शन से, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें ये किया है, अभी मैं यहाँ पे स्नो फ्लॉक ले रहा हूँ। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मेरी इमेज देखिए थोड़ा सा कितना एक पहले बेसिक इमेज था ये, लेकिन अभी देखिए थोड़ा बहुत एक इससे एक अलग सा शेप मिला, एक अलग सा एक ये मिला। तो मैं इसको चेंज भी करता हूँ जो चाहिए हो। तो यहाँ से मैं इसको ये देखिए मॉडर्न वेयर, अब देखिए मेरे एक पाउडर जैसा लगे, अब देखिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा आ रहा है या फिर फ्लैश, पूरे इमेज में फ्लैश मिलेगी एक, अब देख रहे हैं। या फिर एक ट्रिगर एक इमेज के लिए अच्छा है, बेटर उसके लिए और कुछ नहीं है। मतलब जो इंसान की फेस वगैरह था, फेस रिकग्नाइजेशन के लिए ये थोड़ा सा अच्छा है। और
फ्लिप, ये वाला एक बेटर है। ये देखिए, अभी आप यहाँ पे मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। फिर ये लव लेटर, ये देखिए एक इनबॉक्स की तरह, या फिर ओवरलाइन भी एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप मैं आपको दिखाता हूँ ओवरलाइन भी कितना बेस्ट है। ये देखिए, ओके, तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद एक कलर फिल्टर, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। आपको बेसिक में कुछ दिखाऊँ तो बेसिक में देखते हैं, यहाँ पे 3D है। इफेक्ट क्या हम कभी कभी से टेक्स्ट की इमेज पे कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर आपको टेक्स्ट अप्लाई करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत एनिमेशन टाइप में और पावरफुल टाइप में। देखिए, फिर ऐसा मोर टाइटल्स, जो बेसिक आपको मिलते हैं वो सिर्फ एक टाइटल। आपको अगर आपके वीडियो को टाइटल देना है या फिर आपके प्रोजेक्ट को टाइटल देना है, एक एनिमेटेड टाइटल, तो यहाँ से दे सकते हो। और एक दूसरा ऑप्शन है कि कुछ टाइप करो, उसके बाद उसे इन एनिमेशन आउट एनिमेशन, वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो इतनी, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि बेसिक के बारे में सीखना है, तो एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं होगा, उससे कम से कम दो भी नहीं है, अब जैसे मुझे लग रहा है कि तीसरा या फिर चौथा, इसके आगे और 2 पार्ट आएंगे। तो आगे चलते हैं कलर फिल्टर। एक कलर फिल्टर में पे बहुत सारे फिल्टर्स हमें काइनमास्टर प्रोवाइड करते हैं, और ये सब काइनमास्टर इंस्टॉल करने के बाद भी मिलते हैं। देखिए, कलर चेंज, फिर थोड़ा सा सायन, फिर थोड़ा सा पिंक, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, फिर थोड़ा सा कलर थोड़ा डार्क वाला, सेपिया कलर वगैरह, और ब्लैक एंड वाइट और नॉर्मल, तो बहुत सारे मिलते हैं। तो उसके आगे अगर इनके अलावा आपको खुद को कलर एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके बाद का ऑप्शन है कलर एडजस्टमेंट। तो देखिए, आपको जिस तरह चाहिए, जैसे कि आप कलर ऐप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, जिस तरह मैं यहाँ से ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, फिर कलर मैनेजमेंट, जिस तरह पे इन 4 को ऊपर नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे इमेज पे इस तरह के कलर अप्लाई हो रहे हैं। तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन है विनेट यानी कि जो हमारी इमेज है, अगर उसके चारों बाजू में थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट चाहिए, मतलब ब्लैक सॉलिड जैसा, तो देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई हो रहा है। अब इसके चारों बाजू देखिए थोड़ा बहुत डार्क इफेक्ट, यानी कि ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट अप्लाई हो गया। इसको निकालता हूँ तो देखिए, यहाँ पे आपको इन चारों बाजू देखिए, आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन चारों बाजू में कुछ ना कुछ अप्लाई हुआ है। तो इसको मैं निकालता हूँ तो जाएगा ये रहा। तो उसके बाद ये जो नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाला हमें जो भी हमने इफेक्ट से अप्लाई किए, जो टूल्स हैं वो एज अ थंबल में दिखेंगे, सिंबल में दिखेंगे, और अगर इसके बाजू वाले इस ऑप्शन को भी करते हो एक लिस्ट टाइप में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस आज इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक लेयर के ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए। कोरोना से लड़ना है तो घर में रह कर लीजिए, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका मिला है कि हम घर में रहकर देश को सुधार सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। और एक बात, ये वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस कमेंट भी कीजिए। आपको अगर कुछ सजेशन चाहिए, या फिर इस वीडियो में कुछ गलतियाँ आपको दिखेंगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये वीडियो और थोड़ा बेटर बन सकता था, या फिर आपको कुछ नए टॉपिक काइनमास्टर से रिलेटेड सीखना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जितना हो सके उतना। क्या है ना, किसी महान पुरुष ने कहा था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप आज ज्ञान बांटोगे या फिर आज ज्ञान दोगे तो आपका भी बढ़ेगा, आपका कम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेयर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़।